बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं अनार का पौधा। तो अनार का पौधे के ऊपर आप फूल भी देख रहे होंगे। तो इस पौधे की उम्र है तकरीबन 1.5 साल। तो ये पौधा दूसरी साइड पे लगा हुआ था, ज़्यादा पौधों के बीच में था, तो मैंने इस पौधे को वहाँ से उखाड़ा और यहाँ पे दोस्तों इसको प्लांट कर दिया। तो इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पौधे की कुछ ग्रोथ पहले से बेहतर हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया का सारे जो पत्ते थे इसके ऊपर थे, ऐसे इसकी शाखें। ये पौधा बिल्कुल इनके नीचे दबा हुआ था। तो हमने बोगनवेलिया को यहाँ से ना इसकी पिंचिंग कर दी, इसकी प्रूनिंग कर दी। तो प्रूनिंग करने की वजह से देखें आप, पौधे के ऊपर नए पत्ते भी आए और इसके ऊपर जो है ना फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आम तौर पर अमूमन देखा गया है कि ये जो अनार का पौधा है इसके ऊपर फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो फूल होते हैं वो फल में कम ही कन्वर्ट हो पाते हैं। बड़े से बड़े पौधे के ऊपर भी 40 से 50 जो है ना अनार नहीं लगते। लेकिन दोस्तों एक ये मिथ है कि क्योंकि आपको पता है इसके जो फूल का रंग होता है वो ज़्यादा गहरा होता है, मतलब रेड होता है। रेड होने की वजह से जब हम इस पौधे को देखते हैं तो देखने में हमें लगता है कि हमारा पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। तो ऐसा दोस्तों नहीं है। सभी पौधों के ऊपर फूल आते हैं अपने हिसाब से, जितना उसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से जो है ना पौधा फूल जो है ना प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं किन्नू का पौधा। तो किन्नू के पौधे के ऊपर इसका फूल छोटा होता है। फूल छोटा होने की वजह से हमारी वो नज़रों जो है ना उसके ऊपर टिकती नहीं है। हमें लगता है कि इन दूसरे पौधों के ऊपर बजाय अनार के ज़्यादा कम फूल आते हैं, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा आते हैं सभी पौधों के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये इसका फूल बड़ा होता है थोड़ा सा और इसका कलर भी गहरा होने की वजह से हमारी तवज्जो जो है ना इसके फूल पे ही रहती है। तो आपको पता है पौधा अपने हिसाब से, अपने पौधा जो इसका साइज़ होता है तो उस हिसाब से ही अपने ऊपर दोस्तों फूल रखता है, फूलों को फल में कन्वर्ट कर पाता है। तो अपने साइज़ के मुताबिक ही वो फल का साइज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पौधे का इतना साइज़ लंबा नहीं है ना बड़ा है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर भी फूल कम आए हैं। तो यहाँ पे 2 फूल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5, 6, 7, 8, 10 जो है ना इस पौधे के ऊपर फूल आए हैं। अगर इन फूलों से 4 जो अनार बन जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो है ना हमने इस जो बोगनवेलिया है इसको काटा है, काट के यहाँ से हट दूर किया है। तो पौधे की जो खुराक है, हो सकता है कि ये पौधा जो है ना इसकी जड़ें इस यहाँ तक आई हों। तो 2-3 वजूहात होती हैं हमारे पौधे के ऊपर फूल ना आने की और फूलों से फल ना बनने की। न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पौधे को, फल वाले पौधे को किसी दूसरे बड़े फल वाले पौधे के नीचे लगाया हुआ है तो भी दोस्तों उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो फ्लावरिंग होती है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तीसरी वजह यह हो सकती है कि आपका पौधा जो है उसको सारे दिन की धूप नहीं आती, मतलब उसको धूप कम आती है, जितनी उसको चाहिए होती है, उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको धूप नहीं मिल रही होती। धूप ना मिलने की वजह से आपका पौधा खुराक की कमी का शिकार हो जाता है, क्योंकि आप उसके नीचे जितनी मर्ज़ी उसको देते रहें, खाद देते रहें। खाद आपको पता है जड़ों से ही पत्तों में मुंतकिल होती है। पत्ते जो हैं वो पूरे जो ब्रांचों को मुंतकिल करते हैं खाद को। जब वो उसके ऊपर पत्ते ही नहीं होंगे तो पत्ते को खुराक बनने का अमल जो होता है वो धूप में होता है। धूप ही नहीं होगी तो दोस्तों आपके पौधे की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो उस हिसाब से ही इसके ऊपर फूल आएंगे। अगली वजह यह है कि जैसा कि आम तौर पे कहा जाता है कि उन दिनों में जब दोस्तों आपके पौधे के ऊपर फूल आ रहे हों तो आपने अपने पौधों को पानी नहीं देना। तो ये भी हमसे गलती होती है कि हम बेतहाशा पानी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे यहाँ की जो मिट्टी है बिल्कुल खुश्क है। खुश्क मिट्टी होने की वजह से किसी हद तक ये बात भी सही है कि पौधे के ऊपर जो है ना फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर ये मिट्टी गीली रहती तो पौधा जो है ना अपनी ग्रोथ पे रहता। जैसा कि यहाँ पे जो इसकी टहनियाँ हैं, नई टहनियाँ निकल रही हैं, और नई टहनियाँ जो पुरानी टहनियाँ उनके ऊपर ही दोस्तों ये देखें फ्रूटिंग हुई हुई है। इसलिए दोस्तों अगर आपने घर पे फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं या आपने पॉट गार्डनिंग की हुई है, कंटेनर गार्डनिंग की हुई है, तो आप अपने फ्रूट प्लांट को ऐसी जगह पे रखें यहाँ पे दोस्तों सारे दिन की धूप आती हो, उसको हवा लगती हो, और जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं, तो उसके मुताबिक ही दोस्तों उस पौधे को आप
ग़िज़ाई ज़रूरियात दें ताकि आपका पौधा फ्लावरिंग पे हो और उसको उतना ही पानी दें जितनी उसको ज़रूरत है। अनार के पौधे को वैसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उन दिनों में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती जब पौधा फूलों पे होता है। कोई भी पौधा हो, जैसे सिट्रस प्लांट है, किन्नू है या आम का पौधा है, तो दोस्तों उन दिनों में किसी भी पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही ये जो फूल हैं फल में कन्वर्ट हो जाएं तो आप इसको दोबारा पानी देना शुरू कर दें। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हिलाने के ऊपर ही ये जो है ना फूल गिर गया है। तो ये फूल गिरने की वजह ये भी हो सकती है कि इसमें पौधे में खुराक की कमी है।